आरबीएसई व सीबीएसई स्कूल अलायंस उदयपुर डिवीजन ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार की नीतियों, योजनाओं और सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ डिजिटल हड़ताल की घोषणा करते हुए मांगों पर विचार न करने तक नवीन सत्र में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वे विद्यार्थियों के हितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार की नीतियों का सहयोग नहीं करेंगे। वे सरकार के पोर्टल पर कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। यह आंदोलन मेवाड़ से शुरू हुआ है और आगामी दिनों में राजस्थान के तमाम प्राइवेट स्कूल इससे जुड़ जाएंगे। संगठन की ओर से राजस्थान में निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है और उदयपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरबीएसई और सीबीएसई प्राइवेट स्कूल अलायंस उदयपुर डिवीजन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में निजी स्कूलों की स्वायत्तता और वित्तीय समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। प्रेस वार्ता में जितेश श्रीमाली, डॉक्टर दिलीप सिंह यादव, डॉक्टर उपेंद्र रावल, सीपी रावल, गिरीश जोशी, अनुभव गौड़, कुशल रावल, कपिल शर्मा सहित कई निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने जानकारी दी। इंस्टीट्यूशंस ने आज जो ये बागडोर संभाल रखी है और सरकार को हम लगभग 22,000 करोड़ का जो एक सरकार का काम है, इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्वायत्तता, हम स्वयं संसाधनों को क्रिएट करते हैं। आज आप सभी के सामने कई स्कूल संचालकों की कहानियां आपने देखा होगा, कैसे वो छोटे से एक भवन से ऐसे शुरुआत करके और एक बड़ी, जो आप बड़े बड़े स्कूल देखते हैं वहां तक वो पहुंचते, तो वो मैं अपन उस चीज में नहीं जाएंगे। अभी जो वर्तमान समय है, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार, कुछ नीतियां सरकार की ऐसी हैं जिनको लेकर के अभी इंस्टीट्यूशनों का स्वायत्तता भी खतरे में है और कई ऐसे नियम और हम निजी शिक्षण संस्थाओं पर थोप दिए गए हैं, जिनसे निजी शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जाना अब दुर्भर हो रहा है। और कई स्थितियों में तो हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि हो सकता है कि छोटी मोटी शिक्षण संस्थाएं जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण का कार्य कर रही है सरकार के पैरेलल, वो तो बंद होने की कगार पर हैं। तो इसी विषय में आज मेरे साथ हम लोग आज आपको बताते हैं कि जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल अलायंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। उदयपुर में निजी शिक्षण संस्थाओं के 3 संगठन सक्रिय रूप से संचालित किए जाते हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और शिक्षा परिवार जो पूरे प्रदेश स्तर पर कार्य कर रहा है, प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रदेश स्तर पर स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ से संबंधित है। हमने अलग अलग विषयों पर वहां चर्चा की और जो हमारी समस्या है निजी शिक्षण संस्थाओं की, वो हम लेकर के आज आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष उपस्थित हैं। मेरे पास में अलग अलग विषय हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता और समान परीक्षा पर आदरणीय जितेश जी श्रीमाली, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, उस पर 12वीं तक का जो क्रीड़ा शुल्क किया जाता है वो है, और आरटी पुनर्भरण और आरटी को लेकर के जो विषय है वो हमारे पास स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष श्री गिरीश जी जोशी जो हैं वो इस पर आपको अवगत कराएंगे। तो अब हम क्रम में चलते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय जितेश जी श्रीमाली सर से आग्रह करूंगा कि वो स्कूलों की स्वायत्तता और समान परीक्षा को लेकर के जो निजी शिक्षण संस्थाओं को समस्याएं आ रही हैं, उससे आप सभी मीडिया बंधुओं का उस पर आपको बताया गया। स्वयं के स्तर पर सरकार को सहयोग करने के लिए आजादी के समय से कुछ लोग ऐसे खड़े हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर के एक ऐसी भावना से कि हम सरकार की इस शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगे, लोग खड़े हुए। और जब उस समय खड़े हो रहे थे, सरकार ने अनुदान और अन्य माध्यमों से खूब सहयोग किया, लेकिन अब धीरे धीरे जब सरकार को ये लगने लगा हर पहलू पर, तो उन्होंने पक्षपात के लिए उसको या निजी स्कूलों को दूसरे स्तर पर खड़ा करने के लिए उन्होंने खूब सारी अलग अलग पाबंदियां लगानी शुरू की। और वो पाबंदियां शुरू हुई, उससे हमारी अपनी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब वो पाबंदियां अलग अलग स्वरूपों में सामने आने लगी। और का कारण था कि सरकार ने बताया कि हमारे पास इस प्रकार के रुपए या फंड नहीं है जो हम निजी विद्यालयों को दे सकें। जब उनको बंद किया और फिर ये आरटीई का एक विषय देकर के कि इसमें सरकार ने ऐसा पाबंदी लगाई कि 25% कम से कम 25% विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। आरटीई की जब व्यवस्थाओं को स्कूलों ने स्वीकार कर लिया
तो स्वीकार करने के बाद सरकार ने उसमें अलग अलग पेज बनाना शुरू किया। चाहे अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को अधिक प्रयास करके, और आप ये देखेंगे भी सही, सरकार ने उसी व्यवस्था को, पक्षपात को बनाए रखते हुए जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मेरिट बनाई जाती थी, और मेरिट में क्योंकि जब 10 और 15 नामों में 10 से 12 नाम तो प्राइवेट स्कूलों के होते थे, तो राजस्थान बोर्ड ने मेरिट देनी बंद कर दी क्योंकि सरकारी स्कूल उसमें होते नहीं थे। अभी भाई दिलीप ने आपको बताया कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी और इतने योग्य अध्यापक रखने के बाद भी जो काम सरकारी विद्यालयों के माध्यम से सरकार नहीं करा पा रही और हम निजी विद्यालयों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं वहां पर हमारे उस विकास को रोकने के लिए या उस बात को रोकने के लिए कोई न कोई रोज नई बात उत्पन्न की जाती है। इसी तरह से किसी भी अभिभावक से ये कमिटमेंट है कि वो उनको प्राइवेट स्कूल में फीस जमा कराएगा और हम उसके बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सीधी सीधी बॉन्डिंग फर्स्ट में जब एडमिशन होता है तब हो जाती है। लेकिन अभी कोई बच्चा इस समय जब वार्षिक परीक्षाएं चल रही है और कोई बच्चा सरकार के पास या सरकारी किसी भी अफसर के पास पहुंच जाए कि साहब मैंने फीस तो नहीं जमा कराई और मुझे परीक्षा में बिठाया जाए, अब आप देखो पेरेंट्स फीस भी जमा नहीं कराना चाहता है, स्कूल को दबाव में भी रखना चाहता है और दबाव भी इस तरह का कि आपको इसको परीक्षा में बिठाना पड़ेगा। अब खूब सारे सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों की स्कीम है, लेकिन इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो वास्तव में हमको बहुत जगह तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए तसल्ली दी और जब भी हमको संतुष्टि दी, लेकिन उसको भी फिर से सरकार के पास खूब संसाधन है, सब तरह के मैन पावर और सब तरह की मनी पावर, सब चीज की व्यवस्था है। उन्होंने फिर से उस चीज को चैलेंज करके और अपील में जाने के बाद कोई चीज उसका निर्णय कब होगा ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो खास करके इस मंच के माध्यम से और आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं इस बात को पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में हमारा प्रतिनिधित्व सरकारी संस्थाओं से ज्यादा है। 92 लाख बच्चे हमारे विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, 92 लाख, और वहां पर बच्चे 15 लाख के लगभग बच्चे हैं। और सरकारी विद्यालयों के अंदर जो कर्मचारी हैं वो 7.5 लाख कर्मचारी हैं और 9.5 लाख कर्मचारी हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हैं। यानी सरकार के अंदर शिक्षा देने के दायित्व के अंदर हमारा योगदान उससे नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए या उनको किसी और तरीके से किसी और मोड में लेके आना चाहते हैं तो वो उनकी बहुत ही बड़ी गलत भ्रांति है, वो नहीं कर सकते। और ये आप भी अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि सरकारी जितने भी अधिकारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो संपन्न व्यक्ति हैं उनके सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कलेक्टर साहब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वहां की गुणवत्तात्मक शिक्षा किस तरह की गुणात्मक है। अभी ये जो आपने जो पूछा था कि ज्वलंत मुद्दे क्या है, 6 महीनों के अंदर किस तरह के उन्होंने आदेश निकाले हैं, इसके अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी वर्तमान में है और हमें सबको अलायंस करना पड़ा वो है यूनिट कॉस्ट। आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो बच्चों को प्रवेश दिए जाते हैं उसके पुनर्भुगतान जो सरकार को करना पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि 8 तारीख को, इस 8 मार्च को उन्होंने आदेश निकाला है हमारी यूनिट कॉस्ट तय करने का। जब कान खोल के सुन ले अच्छी तरह से कि अगर निजी स्कूलों की स्वायत्ता का हनन होता है या निजी स्कूलों के हकों का शोषण होता है तो निजी स्कूल चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन का रास्ता भी अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे, लेकिन हम किसी छात्र का हित नहीं करना चाहते। हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के बदले हमें कैसा चाहिए जो हमारा हक है, हर निजी स्कूल को वो हक मिलना चाहिए और ये सरकार का दायित्व है। हम सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकार को हमें धन्यवाद कहना चाहिए। उसके बदले हमारे ऊपर नित नए आरोप लगा करके, नित नए कानून बना करके हमें शोषित किया जाता है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ, तो पिछले 6 महीने में एक अपार आईडी का क्लॉज इन्होंने डाला है कि हर स्टूडेंट की अपार आईडी बननी तय है। पहले ये 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए थी, इन्होंने इसको प्री प्राइमरी से स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट कर दिया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं मानता हूँ कि अपार आईडी बहुत अच्छी है और होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए बननी चाहिए। उसका डिजिटल लॉकर में उसके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिजिटली स्टोर रहें। हमें मांग नहीं ले जाती, हम असहयोग पे रहेंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे और वो हड़ताल है डिजिटल हड़ताल। ना हम सरकार के आरटी पोर्टल का काम करेंगे, ना हम यूडाइस का काम करेंगे, न हम अपार आईडी बनाएंगे और न हम सरकार के किसी आदेश का पालन करेंगे या उसको जवाब देने के लिए वचनबद्ध होते हैं। हम पूरी तरह से असहयोग है और सरकार का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि सरकार की जो
तानाशाही और जो दादागिरी है इसके ऊपर अंकुश लगे और इसके साथ हमारे निजी स्कूलों के हितों की रक्षा हो और हमारा प्री प्राइमरी स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड है उनका पिछले सत्रों का भुगतान प्राप्त हो और नए सत्र से भी उसके भुगतान की व्यवस्था हो। जब तक ये नहीं हो जाती हम किसी तरह का सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। मैं जितेश श्रीमाली, यहाँ उदयपुर में 3 तरह के संगठन स्कूलों की पैरवी करते हैं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा परिवार और सहोदय सीबीएसई स्कूल का। अभी पिछले समय में सरकार के द्वारा जो समस्याएं हमारे सामने लाई गई उनको देख करके हमने पूरा एक अलायंस बना लिया है और उसके माध्यम से हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और अपने अभिभावकों तक भी ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से नए नए रोज तुगलकी फरमान निकाल रही है। अभी यूनिट कॉस्ट की और एक बात की जा रही थी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने पुस्तकें हमको देने के लिए कहा, चाहे वो हैं भले 202 रुपए, लेकिन उसमें पेज डालने के लिए भी सरकार ने एक नई व्यवस्था बना दी कि 202 रुपए भी जो हैं वो अभिभावकों को दिए जाएंगे, जबकि पिछले सत्र की पुस्तकें हम अपने अभिभावकों को, बच्चों को उपलब्ध करा चुके हैं। सीधा सीधा उन रुपयों को भी उनसे जो यूनिट कॉस्ट है उससे कम किया जा रहा है। इस प्रकार के सरकार द्वारा हमारी स्वायत्ता पर जो नए नए प्रश्न लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के अभी इस अलायंस के माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हम आरटीई के PP3 जो एंट्री क्लास है उस एंट्री क्लास में प्रवेश नहीं देंगे जब तक सरकार इस बात को नहीं मान लेती है कि हम PP3, PP4, PP5 की कक्षाओं का भुगतान करेंगे। धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह यादव। अपार आईडी को लेकर के अभी पूरे देश में अपार आईडी क्रिएट की जा रही है स्टूडेंट्स की। ये हम इसका स्वागत करते हैं और ये काफी अच्छी हमारे केंद्र सरकार की पहल है। लेकिन हम आज आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको लेकर के जो विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि जब स्कूल किसी भी बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन देता है तो उस समय में जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उस विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होता है। और आधार कार्ड जो है वो कई बार आधार कार्ड की योजना जो है बाद में भी शुरू हुई है और कई विद्यार्थियों का आधार कार्ड उस समय में नहीं होता है और बाद में बनता है। तो उसको लेकर के जो बच्चे के डेटाबेस में जो चेंजेस होते हैं, तो जब तक बच्चा आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करवाएगा, सरकार उस व्यवस्था को सुगम और सुलभ नहीं करेगी, तब तक अपार आईडी का जनरेशन विद्यालय स्तर पर और विद्यालय की सहमति से किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अपार आईडी को के काम में तेजी लाने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाने की बजाय वो आधार के करेक्शन और जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं उनको सबसे पहले उनमें सरलीकरण लाए। अभिभावक जो है वो डेटा की सिक्योरिटी के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या है, आप एक बार बताएं। देखिए, अभिभावकों का जो डेटा है वो विद्यालय स्तर पर तो सुरक्षित रहता ही है, लेकिन जब हम यूडाइस और सरकार को इस अपार आईडी के लिए जनरेशन के लिए जब डेटा उपलब्ध करवाएंगे तो वो जिम्मेवारी सरकार की भी रहती है कि वो डेटा जो है वो प्राइवेट एजेंसियों को नहीं जाए। और सरकार इसको, जब जनता की मांग है तो जरूर सरकार को इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए और उनको आश्वस्त करना चाहिए, जिसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से या जैसे भी हो पब्लिक को आश्वासन तो सरकार को ही देना होगा। मैं सीपी रावल। अभी हमने कल निम्बार्क कॉलेज में एक आम सभा की थी, जिसमें पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, सीबीएसई विद्यालय, आरबीएसई के विद्यालय और हमारा एक संगठन है स्टेट लेवल का स्कूल शिक्षा परिवार संघ, तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया। और हमारी जो प्रमुख ज्वलंत जो हैं अभी वर्तमान में, एक तो आरटी का यूनिट कॉस्ट और एक प्री प्राइमरी एडमिशन जो आरटी के अंदर लिए जाते हैं, जिसके पुनर्भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसका हम केस जीत भी चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं देने की मंशा से डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर कर दी है। उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम जब तक हमारी प्री प्राइमरी सेक्शंस का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता, हम प्री प्राइमरी सेक्शंस में आरटी के एडमिशन नहीं देंगे। हम फर्स्ट क्लास में देंगे लेकिन प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। 5वीं बोर्ड का जो एक मुद्दा है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की जो परीक्षाएं या एजुकेशन होती है जो निःशुल्क होती है, 8वीं में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, तो 8वीं की बोर्ड की शुल्क सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 5वीं बोर्ड का शुल्क निर्धारित कर दिया है, जो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल सरासर गलत है, वो जबरन वसूली है।
वो सहायता के रूप में हमसे ये वसूल करना चाहती है। सहायता ली जाती है, दी जाती है, वसूली नहीं जाती है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा शुल्क। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जो क्रीड़ा होती है उसका शुल्क सरकार लेती है। जो बच्चा खेलता है तो हम उसका शुल्क देने के लिए तैयार है, वो बच्चा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो 10 बच्चे अगर स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो 400 बच्चों का शुल्क वो हमसे लेते हैं, जो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं।